हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आप जब अपना प्लान प्रेजेंटेशन लेकर किसी के पास में जाते हो तो सबसे पहले आपके पास में ये सवाल आता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों करूं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये सवाल आता है कि मेरे पास में ना तो इसके लिए टाइम है, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है और भगवान का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि नथिंग इज़ परमानेंट। जी हाँ, यहाँ पर आज हर कोई जानता है कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है और कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है यहाँ पर में। तो अगर कोई आपके सामने ये चीज़ें बताता है कि यार मुझे तो ज़रूरत है ही नहीं इस चीज़ की, मैं ना तो ये चीज़ें बता सकता हूँ और ना इन चीज़ों पे ट्रस्ट करता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है उन लोगों की मेंटेलिटी को अच्छे से समझने की कि वो इन चीज़ों में क्यों नहीं आना चाहते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं आना चाहते हैं और इससे दूर क्यों रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक उन लोगों ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना भी है या किया भी है तो उन लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा है शायद बुरा रहा हो, तो वो सभी चीज़ों को जो है एक ही नज़रिए से देखते हैं। बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो यहाँ पर वही सिचुएशन उन लोगों के सामने होती है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं या तो गलत हो चुका है या किसी ने उनके से पैसे ले लिए या कहीं ना कहीं उनका पैसा जो है डूब चुका है। तो आपको सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ पर कि आप उनकी मेंटेलिटी को समझें कि वो क्या बोलना चाहते हैं और उनको किस तरह से लॉस हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर उनको मेटाफोर्स का जो है प्लान बताएं, अच्छी तरह से सारी डिटेल में बताएं और उसके बाद में उनके डाउट जो है क्लियर करें। क्योंकि अभी तक उन्होंने काम किया है सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर में, जिसके अंदर वहाँ पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जो है इंसान होता था या पूरी की पूरी एक टीम होती थी या समूह होता था जो लोग उस चीज़ को उस प्रोग्राम को रन करते थे, उसको चलाते थे, जिसको अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसके अंदर में मॉडिफिकेशंस कर दिया करते थे और लोगों का पैसा यहाँ पर सिंक हो जाता था। बट जब आप उनको इन चीज़ों के अंदर में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो है डिफरेंस बताएंगे, उसके बाद आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर उन लोगों का ट्रस्ट जो है आप फिर से बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सबसे सेफेस्ट, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर उसको माना गया है। और आने वाले टाइम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर ही जाने वाली है। क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार कोई प्रोग्राम डल जाता है तो आप जानते हैं कि उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी जो है मानती है और वेब3 की सबसे आगे आने वाली टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर में ब्लॉकचेन है। जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, अगर वो रन कर रही है तो सारी की सारी रन कर रही है ब्लॉकचेन के ऊपर ही। और आप जानते हैं कि क्रिप्टो अगर एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर में डिप्लॉय हो गई है तो उसको कई वर्ल्ड की कंट्रीज ने अगर जो है बंद करने का भी ट्राई किया था, बट वो लोग बंद नहीं कर पाए थे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब आप बताएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बताएंगे, उनको व्हाइट पेपर के बारे में बताएंगे आप, तो उनका जो है ट्रस्ट एक बार फिर से इस चीज़ के ऊपर में जो है बढ़ने वाला है और वो आपके साथ में इन चीज़ों को समझकर डेफिनेटली आपके साथ में काम करने वाले हैं। और स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पर मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स का आप जानते हैं कि सारा का सारा इकोसिस्टम है। जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेटाफोर्स के सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और जो जानते हैं कि समय जो है आगे आने वाला, चेंज होने वाला है और आने वाले टाइम की डिमांड ही है ये सारी चीज़ें। तो मेटाफोर्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा की पूरा इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में, इसी डिमांड को देखकर, इसी आने वाले टाइम को देखकर जो है मिस्टर लाडो ने डिज़ाइन किया है, जो कि हम सभी की नीड होने वाली है। हम उस चीज़ को कर पाए ना कर पाए, बट हमारे जो आने वाले बाद वाले हमारे जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अंदर में जो है अपना फ्यूचर जो है यहाँ पर में बिताने वाले हैं। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा भी समझते हैं तो अभी इस चीज़ के अंदर आए, अभी ज्वाइन करें इन चीज़ों को अभी से सीखना स्टार्ट कर दें, ताकि आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में खड़ा कर देंगे जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने वाला है। और मेटाफोर्स में आपको स्पेशली यहाँ पर में ऐसे ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है वो इन्हीं टेक्नोलॉजी को, इन्हीं डिमांड को देखकर मिस्टर लाडो ने जो है डिज़ाइन किए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर मेटाफोर्स का जो भी प्रोजेक्ट आता है वो आता है ब्लॉकचेन के ऊपर में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, व्हाइट पेपर के साथ में, तो उसको कभी भी मिस्टर लाडो भी चाहकर चेंज नहीं कर पाएंगे। जो अभी चल रहा है एज इट इज़ वैसा ही आने वाले टाइम में हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो मेटाफोर्स की पावर और मेटाफोर्स के प्लस पॉइंट, मतलब उसकी मेन जो पॉइंट्स है, अगर आप उसकी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे आने सामने वाले को,
तो बहुत अच्छे से समझेगा और डेफिनेटली आपके साथ में आकर आपके साथ में जो है काम करेगा, एज अ टीम काम करेगा और अपनी एक बड़ी टीम आप यहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप पहले सीखते रहें और सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। सारे के सारे मेटाफोर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। और मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर मेरी टीम के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें